जिले के वजीरगंज में गया जिला आचार्य कुल द्वारा प्रबोधन पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों को मानने वाले लोग जुटे। लोजपा नेता और वजीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के विचारों से आम आवाम को अवगत कराया। वक्ताओं ने कहा कि कहीं न कहीं इन महापुरुषों के विचारों को हम भूलते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज समाज में तरह तरह की विसंगतियां बरकरार हैं। हमें इस तरह के आयोजनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा। वयोवृद्ध समाजसेवी कमला प्रसाद सिंह ने कहा कि यह प्रबोधन पर्व पिछले 1 माह से चल रहा था, जिसके तहत अलग अलग बैठक और गोष्ठियां आयोजित कर आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बताए मार्गों को अनुसरण करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और लोजपा नेता चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा कि विकासवाद के अंध दौड़ में कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसकी प्रतिकूल प्रभाव समाज पर दिखने लगा है। ऐसी परिस्थितियों में गांधी, विनोबा और जयप्रकाश जैसे महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। इस मौके पर सुमंत कुमार, राम परीखा सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। आचार्य कुलम गया के द्वारा यह कार्यक्रम निर्धारित था और ये 1 महीने पूरा चलता है। 11 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक के विनोबा भावे की जयंती से लेकर के 2 अक्टूबर को भी हमने महात्मा गांधी की जयंती और फिर अंत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है। आप सभी मीडिया साथी जो आए हैं, इसका बहुत बहुत आभार है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। जिन्होंने जो संघर्ष किया है देश की आज़ादी में या भारत के को मजबूत कराने में, समाज को सुधारने में, फिर से एक नई जागृति जागे, लोगों में उत्साह आए और उसको समझें और उस विषय पर चिंतन करें और समाज के बीच से समाज को सुधारने में सहयोग करें। और तमाम आए हुए युवा बुद्धिजीवी वर्ग सभी को मेरा की तरफ से, आप पत्रकार साथियों की तरफ से भी अभिनंदन है, इनका स्वागत है। और ये बार बार आते रहे, हमको आपका स्नेह मिलता रहे। इतनी अच्छी वाणी सुनने के लिए मिलती है, मुफ्त में ज्ञान पाने के लिए लोग कहाँ हिमालय चले जाते हैं, क्या घर बार छोड़ देते हैं, और कोई घर पर आकर के आपको अगर ज्ञान शिक्षा दे रहा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इसकी बहाने आचार्य कुलम की स्थापना आज की तारीख में पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। गुरुकुलम, आचार्य कुलम, और अपने बच्चों को कम से कम, ठीक है वो अंग्रेजी भी पढ़े, लेकिन अपने संस्कृति और अपने हिंदी और संस्कृत का जो हम लोग का था उसको भी पढ़ना सीखना चाहिए। उससे हमारी अपनी परंपरा को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। हम दूसरे की परंपरा या भाषा को सीखें, लेकिन अपनी परंपरा नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा प्रयास यह है आचार्य कुलम के द्वारा, और हम जैसे साथी अगर इसमें छोटा भी एक गिलहरी की तरह भी अगर हम सहयोग कर रहे हैं मात्र, तो एक पुल बनेगा। और जब पुल बनेगा तो अहंकार जो व्याप्त है आज के तारीख में, लोग अहंकारी हो गए हैं, कुछ ऊँचे पद पा लेते हैं तो अहंकार हो जाता है, विनोबा बनने की कोशिश नहीं करते, बाकी वो हिटलर बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमको उनसे सचेत रहने की जरूरत है। कि जागृति के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हर जगह फैले, और देखते हैं कि ये एक जगह नहीं होता। विनोबा भावे की जयंती गया में मनाई गई, तो वजीरगंज में ही गांधी जयंती किसी और जगह पर मनाई गई, और अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती कहीं और मनाई जा रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से पहले आज़ादी के टाइम में गलियों में घूमते थे, टोलियां बनाई जाती थी, तो हमारा प्रयास है कि स्वच्छ लोगों की टोली बने फिर से, और उनका स्नेह और आशीर्वाद सबको मिलता रहे।